क्या आपको भी इंग्लिश से डर लगता है हमारी तरह? जब मैंने इंग्लिश सीखना स्टार्ट किया तो शुरू में मुझे बहुत कन्फ्यूज़न था कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, क्या पढ़ूँ, कौन सी बुक खरीदूँ? तो अगर आप इन सभी चीज़ों में फँसे हुए हैं, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं और ये कन्फ्यूज़ है कि आपको कौन सी किताबें पहले खरीदनी चाहिए और पढ़ना चाहिए और आपको सबसे पहले इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए क्या करना चाहिए, मैं आपको 2 साल के एक्सपीरियंस इसमें शेयर करूंगा। सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कौन सी किताबें खरीदना है। तो मैं आपको गाइड करना चाहता हूँ कि अगर आप एसएससी के लिए या कंपटीशन के लिए इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं और आप अगर बिहार से, राजस्थान से, हरियाणा, झारखंड और यूपी से आते हैं तो सबसे बेस्ट बुक जो है वो मेरी नज़र में प्लिंथ टू पैरामाउंट है, क्योंकि मैंने इसे बहुत पढ़ा और मैंने एक्सपीरियंस किया कि इससे बेहतरीन बुक मेरे नज़र में नहीं है। क्योंकि अगर आपका इंग्लिश ऑलरेडी पहले से अच्छे है तब जाकर के आप इसे पढ़ सकते हैं, और अगर आपका इंग्लिश मीडियम हो तब जाकर के आप एसपी बख्शी का पढ़ सकते हैं। लेकिन हम जैसे लोग जो हिंदी मीडियम से आते हैं, मतलब कि जिसके पास 2000 वोकेबलरी भी याद ना हो, तो वो इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव करे? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये बिल्कुल हिंदी मीडियम के लिए बनाया गया है और ये अब तक के सबसे बेस्ट बुक है और मैंने इसे इतने पढ़े कि ये पुराने हो गए, आप देख सकते हैं। तो मैं आपको इंग्लिश में बिल्कुल सही गाइड करूंगा। अगर आप सच में एसएससी, सीजीएल या जो कुछ भी एसएससी सीजीएल का हो या एमटीएस का हो या सीएचएसएल का हो, अगर आप इनमें से किसी का भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो सबसे बेस्ट बुक जो है वो प्लिंथ टू पैरामाउंट है। इसे आप आंख मूंद कर खरीदे, क्योंकि इसमें जो सबसे पहले चैप्टर दिए गए हैं वो वर्ब का है। अगर आप इंग्लिश में ये जानना चाहते कि हमें इंग्लिश कहाँ से शुरू करना चाहिए, तो वो सबसे पहला चैप्टर जो है वो वर्ब का ही है, जो हमें सबसे पहले मीनिंग याद करना चाहिए। अगर आपको बहुत सारे लोग कहते होंगे कि ये बुक लो, यानी कि मीनिंग के लिए बहुत से लोग कहेंगे कि ब्लैक बुक लो, या ये देखे वर्ड पावर मेड इजी लो मीनिंग के लिए, तो आप जो इन सभी को अभी न पढ़ें। सबसे पहले आप क्या करें, प्लिंथ टू पैरामाउंट में जो वर्ब हैं लगभग 300 हैं, आप उनको पहले अच्छी से रटे, यानी कि V1, V2, V3, V4 या V5, ये जितने भी हैं पहले सबसे पहले आप इसे रट जाएं और ये आंख मूंद कर आप इस बुक को लें। इससे अच्छा बेहतरीन बुक नहीं है, और इसे एक एक करके पहले याद करें। इसमें जितने मीनिंग है पहले वो याद करने की कोशिश करें, उसके बाद और कोई बुक खरीदें, वरना आपका पैसा मेरी तरह बिल्कुल जाए हो जाएगा। इससे बेस्ट बुक और कोई नहीं है। हाँ, जैसे आपका इंग्लिश ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता, आप इंग्लिश को समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कोई बोल रहा तो आप उसे समझ सकते हैं, रीडिंग न्यूज़पेपर कर सकते हैं, या पैसेज या क्लोज टेस्ट को आप समझ सकते हैं, तब जा कर के आप एसपी बख्शी का खरीद सकते हैं। लेकिन एसएससी के लिए सबसे बेस्ट बुक नीतू मैम का है प्लिंथ टू पैरामाउंट पार्ट 1। इससे अच्छा और कोई बुक नहीं है। मैं यकीन के साथ कहता हूँ ये बिल्कुल आपके इंग्लिश इम्प्रूव हो जाएंगे। बस आप रेगुलर और कंसिस्टेंसी के साथ बस एक बुक के साथ चिपके रहें। हमेशा मैंने टॉपरों को यही कहते हुए सुना है कि अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, यानी या तो वो यूपीएससी हो या ये, तो आप ज़्यादा मटेरियल पे ध्यान नहीं दें, यानी कि आपको क्वांटिटी पे नहीं बल्कि आपको क्वालिटी पे फोकस करना है। और आपको रिपीटेशन, यानी कि रिपीटेशन इज़ द की टू अचीव एनीथिंग, मतलब कि आपको रेगुलर मतलब कि बार बार एक ही बुक को पढ़ना है जब तक कि वो आपके माइंड में अच्छे से फिट ना हो जाए, और इधर उधर के आप बुक बिल्कुल छोड़ दें। और यकीन के साथ मैं कहता हूँ कि ये बुक बेस्ट है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, क्योंकि इसने जो जिस तरीके से लिखा वो बहुत सारे लोग नॉन पढ़ा देते हैं शुरू में टेंस, लेकिन ये जान ले अगर आपको वर्ब नहीं पता रहेगा V1, V2, V3, V4, V5, तब जाकर के आप टेंस नहीं बना पाएंगे। जब आपसे टेंस नहीं बनेंगे तो आप एक्टिव पैसिव नहीं बना पाएंगे। जब एक्टिव पैसिव नहीं होंगे तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं होंगे। अगर ये वर्ब याद ना होंगे, ना आपसे पैसिव बन पाएगा, ना क्लोज टेस्ट हो पाएंगे, ना सही से आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो पाएगा, और ना ही आप सेंटेंस समझ से बना सकते हैं।
तो इन सभी के लिए सबसे पहले आपको वर्ब सबसे पहले अच्छे से याद करना हो, चाहे कितना भी वक्त लगे, एक एक मीनिंग उसका याद करें, उसके बाद कोई बुक आप पढ़ें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं इसी तरीके से आपको इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा, क्योंकि मैंने जितना इंग्लिश झेलने के मतलब इंग्लिश सीखने के लिए झेला, वो मैं आपको बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि वो आप गलत ट्रैक पे जाएं। तो मैं आपको चाहूँगा कि जो कुछ भी मेरे पास एक्सपीरियंस है, मैंने जो सीखने में, मैं आपको शेयर करूँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।